हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया। कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से ये गैप हो गया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा पात्र हूं, क्षमा मांगता हूं। देखिए, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं क्योंकि हमारा कमिटमेंट है आपको अंग्रेजी बोलना सिखाना, और वो भी बड़े आसानी से, इतना कि आप आराम से बेड पे जाकर के मोबाइल से सुन करके आप चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा YouTube चैनल है यू एक्सेल सर्विसेज, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना बेल आइकन अगर आप दबा लेते हैं तो आपको लगातार मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारी टॉपिक है वो कोई खास टॉपिक नहीं है। आज इंपॉर्टेंट मैं इस बात को समझता हूं कि हर अंग्रेजी सीखने वाला या वाली जो भी बच्चे हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसमें वो अंग्रेजी सीखने की राह से थोड़े से भटक जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आज डोंट्स पढ़ेंगे, क्या अवॉइड करना है उसको हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी सीखते वक्त। चलिए, आज की वीडियो की शुरुआत हम इसी नोट पे शुरू करते हैं। अवॉइड का मतलब आपको किन चीजों से बचना है। तो जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो कौन सी बातें आपको अलग कर सकती हैं, आपके रास्ते से भटका सकती हैं। तो देखिए, पहली चीज आती है फोनेटिक्स। मैंने अक्सर और बेशतर बच्चों को देखा है कि उनकी अभी बेसिक ग्रामर ठीक नहीं है, अभी अंग्रेजी की उनको मैं कह सकता हूं बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो फोनेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो अमेरिकन एंड यूके के एक्सेंट में बात करना चाहते हैं। आप सिंपल अंग्रेजी बोलिए, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दैट इज अ चेयर एंड दिस इज अ पेन। आप इस तरह से बात कीजिए। आप कोई बहुत ज्यादा नए तरीके से या कुछ विदेशियों की तरह आप बोलने में आप बेसिक अंग्रेजी को भूल जाते हैं, और ये गलती आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है और आपका जो मेन फोकस से आप डिरेल हो सकते हैं। तो यही है कि फोनेटिक्स में आपको बहुत ज्यादा अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए, सिंपली समझिए कि आप अगर चाउमीन बना रहे हैं तो सिंपल चाउमीन बनाना पहले सीखें, उसके बाद एक चाउमीन एंड चिकन चाउमीन एंड अदर चाउमीन आप बनाएंगे, है ना। उसी तरह से आप बेसिक इंग्लिश की समझ पहले डेवलप कीजिए, उसके बाद इन चीजों पे ध्यान दीजिए। सेकंड, देखिए, एक ट्यूटर आपसे क्या चाहता है, जो आपको सिखा रहा है कि आपको जो बहुत बेसिक बातें बताई गई हैं, जैसे कि 3 ही टेंस होता है दुनिया में, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। तो आप टेंसों का इस्तेमाल आप जो करें, आप अपने सेंटेंस का जब इस्तेमाल करें तो टेंस का ख्याल रखें। बेसिक, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर पे मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिंपली ये समझाना चाहता हूं कि मैं कल बीमार था इसलिए एब्सेंट हो गया, तो उसकी अंग्रेजी में आप जितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, आप लर्नर हैं, बिगिनर हैं, लेकिन कम से कम ये ना बोले कि आई विल हैव फीवर टुमारो। कल आपको फीवर था ना, तो यस्टरडे आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो वॉज की जगह पे विल नहीं लगाए, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इस तरह की गलतियां ना करें। सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखेंगे। जैसे आप पेन बोल रहे हैं तो इज लगाएंगे, पेंस बोल रहे हैं तो आर लगाएंगे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंगुलर प्लूरल का बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसको रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें गलतियां नहीं होंगी, और यही छोटे छोटे सुधार आपको अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए की राह पे आपको ले जाते हैं। उसी में टुमारो और यस्टरडे की गलती नहीं करें। जहां पे यस्टरडे बोलना है, ये गुजरा हुआ कल है, ये सिंगुलर है, और ये टुमारो है, ये आने वाला कल है। सिंगुलर है, प्लूरल है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक टेबल है, तो टेबल के लिए इज लगाएंगे, दिस इज अ टेबल, बट दीज आर टेबल्स, है ना। तो टेबल, टेबल्स, इज एंड आर, ये सारे फर्क जो हमको लगता है कि पहले महीने में आपको पहले कुछ क्लासेस में कोई भी ट्यूटर या कोचिंग सेंटर सिखा देते हैं, इन पे जरा सा आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है थर्ड, फियर ऑफ प्रैक्टिसिंग। आप इस बात से डरते हैं कि हमारी अंग्रेजी तो बहुत खराब है, ये हमने किसी के सामने बोल दिया तो कोई क्या बोलेगा, और कोई तो बहुत ज्यादा दूर है, हम अपनी क्लास में नहीं बोलते। सबसे
सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि आपके जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो सारे अंग्रेजी सीखने आए हैं। तो जब अंग्रेजी सारे सीखने आए हैं, किसी को नहीं आती बहुत अच्छी अंग्रेजी, तो आपको प्रैक्टिस करने से डरना नहीं चाहिए। आपको जितनी टूटी फूटी आए आपको जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तभी अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। आप जीरो पे बैठे रहेंगे तो कभी आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। आप 100% मिस्टेक कीजिए बट आप जरूर बोलिए। अच्छा, जाहिर सी बात है हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है, उसी पे हर लैंग्वेज बोली जाती है। हिंदी हो, मैथिली हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, सारी लैंग्वेजेस अपनी ग्रामर पे बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी की भी अपनी ग्रामर होती है, लेकिन ग्रामर फोबिक इतना ज्यादा हो जाना कि अपने मुंह से सेंटेंस ही नहीं निकालना, सेंटेंस निकालने से 5 से 10 मिनट तक सोचना कि ये कौन सा लग रहा है, कौन सा टेंस, कौन सा स्ट्रक्चर, ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे, बेसिक मिस्टेक नहीं करें, मोटा मोटी आप बारीकी में जाकर खूब मिस्टेक करें, क्योंकि वो प्रैक्टिस से आएगा दोस्त। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा टेंस लगा रहा हूं, फ्यूचर इंडिफिनिट लगा रहा हूं कि परफेक्ट लगा रहा हूं, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट का ध्यान रखें और आप अपनी अंग्रेजी बोलते रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप अपनी लाइफ में खूब प्रैक्टिस करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे और जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको बोलने का लगातार प्रयास करेंगे, कोशिश करते रहेंगे। तो इन उम्मीद के साथ कि आप एक लाइक तो जरूर इस वीडियो को करेंगे अगर आपको